8th standard, lesson 1, rational numbers. The first topic we will cover is find multiplicative inverse. And the other name of multiplicative inverse is reciprocal. And all the sums are literally 10-second sums, which we will see right now with method. And what I'm going to do is show you 4 type of sums. Question is find multiplicative inverse of 3 by 4, 2 5 by 7, minus 7 by 2, and minus 3 2 by 5. You can see that the first two numbers are positive and the second two numbers are negative. You can also see that this is normal fraction, this is mixed fraction. और इससे ज़्यादा कोई खास वैरायटी आएगी नहीं. सो यू हैव टू ओके एक और गूगली क्वेश्चन ले लेते हैं. 0.8 and 2 minus 2.6 decimal number. Let's see how to find multiplicative inverse. Step number 1, draw an arrow. इस नंबर को उल्टा कर दो. डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और लिखो 4/3 sum over. Really sum over. This is the multiplicative inverse of 3 by 4. But some of the teachers are very choosy. They are very particular about method. तो पूरा 1 मार्क चाहिए तो मेथड क्या करनी पड़ेगी. देखो तुम्हें एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा. 4/3 जिस पे बॉक्स है दैट मीन्स इट्स द आंसर इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/4 बिकॉज. देयरफॉर का उल्टा सिंबल बिकॉज होता है. बिकॉज योर ओरिजिनल नंबर multiplied by reciprocal is equal to 1. बस अगर एक नंबर से उसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करो तो 1 आता है. दिस इज अ बेसिक रूल और ये रूल सेटिस्फाई हो रहा है. 4 4 कट 3 3 कट, देयरफॉर आंसर इज 4/3. तुम्हें करना कुछ नहीं, दिमाग सिर्फ इतना लगाना है कि उल्टा कर देना है. बट 2 5/7 में फर्स्ट यू विल हैव टू राइट इज इक्वल टू एंड कन्वर्ट इट टू अ नॉर्मल फ्रैक्शन. 7 2s are 14, 14 plus 5, 19 upon 7. Then draw an arrow and write the answer. 7 upon 19 is the multiplicative inverse of 2 5/7. Because 19 upon 7 पहले लिखो. क्वेश्चन मल्टीप्लाइड बाय रेसिप्रोकल इज इक्वल टू 1. -7/2 एरो -2/7. माइनस की साइन को कुछ फर्क नहीं पड़ता है. यू ओनली हैव टू शफल द नंबर्स. -2/7 इज द multiplicative inverse of -7/2 because the question -7/2 into the answer -2/7, 7 7 2 2 minus plus is equal to 1. मिक्स फ्रैक्शन है, इज इक्वल टू करके कन्वर्टेड टू नॉर्मल फ्रैक्शन. 5 3s are 15, 15 plus 2 17 upon 5 with minus sign. ये तुम्हारा क्वेश्चन है. एरो
माइनस 5/17, क्या किया, उल्टा कर दिया, इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, ये नंबर लिखो, ये नंबर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई राइट -17/5 because -17/5 into -5/17 is equal to 1. फिफ्थ, अगर डेसिमल पूछा तो फर्स्ट कन्वर्ट इट टू फ्रैक्शन. 0.8 मतलब 8/10. 8/10 2 से कट होता है 4/5. अब आंसर 5/4. 5/4 is the multiplicative inverse of 4/5. ये therefore लिख दिया, because आएगा, because question into answer is equal to 1. So decimal है तो convert it to upon 10 upon 100, यहाँ पे 2.65 कर देते हैं. So -2.65 will get converted to -265 upon 100. It will get cancelled with 5. -53 upon 20. और इसका रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -20 upon 53. आंसर को बॉक्स बनाना है. इज द multiplicative inverse of -53 upon 20 because -53 upon 20 into -20 upon 53 is equal to 1. Topic B is find additive inverse. पहले हमने किया find multiplicative inverse. This is find additive inverse, which is called negative of a number. तो कभी क्वेश्चन में बोला होगा फाइंड द नेगेटिव ऑफ अ नंबर और फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ अ नंबर. इन द प्रीवियस सेक्शन वी वर चेंजिंग पोजिशन ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर. हियर वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द पोजिशन ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, बट वॉट वी आर गोइंग टू डू इज चेंज द साइन. जी हां, सिर्फ साइन बदलने का एक मार्क. इजी है ना. सो 3/4 का एडिटिव इनवर्स -3/4, और आप माइनस बीच में लगा सकते हो, ऊपर लगा सकते हो, नीचे माइनस नहीं आएगा. रिमेंबर दैट when there is a negative sign, it can be exactly in the middle or at the top, but never at the bottom. So 3/4 का additive inverse -3/4. काम तो हो गया, बट एक मार्क वसूल करने के लिए एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा. -3/4 is the additive inverse of 3/4 because question प्लस आंसर इज इक्वल टू 0. पहले मल्टीप्लाई करने पे 1 आता था, अब ऐड करने पे 0 आता है. एक सेंटेंस लिखो तो एक मार्क मिल जाएगा. When there is a mixed fraction, you have to convert it to simple fraction first. 3 7s are 21 plus 2 23 upon 3, और फिर एरो करके आंसर. याद रखना पोजीशन नहीं बदलनी है, साइन बदलनी है. -23 upon 3 is the additive inverse of 23 upon 3 because 23 upon 3 plus -23 upon 3 is 0. -6/11 की साइन चेंज करनी है, 6/11, दैट्स ऑल. नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना दो, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो. 6/11 is the additive inverse of -6/11 because -6/11 plus 6/11 is 0. मिक्स फ्रैक्शन है, इज इक्वल टू करके पहले सिंपल फ्रैक्शन बना दो. 5 1s are 5 plus 2,
7/5। क्वेश्चन में माइनस है तो ये भी हमारा क्वेश्चन ही है। अब आंसर लिखो नेगेटिव की जगह पॉजिटिव। 7/5 is the additive inverse of -7/5 because -7/5 plus 7/5 is equal to 0। 1.5 को फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, -1.5 ऐसे उल्टा करना है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चाहिए, बट इसमें उल्टा तो करना ही नहीं, सिर्फ साइन बदलनी है। सो इट इज ओके। -1.5 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1.5 बिकॉज 1.5 प्लस -1.5 इज इक्वल टू 0। -2.3 आंसर 2.3 sign change, that's all, is the additive inverse of -2.3 because -2.3 plus 2.3 is equal to 0। 6 marks। Don't keep denominator negative। Third topic, verify -x is equal to x। पहले मैं तुमको मैथमेटिकली समझा दूं, एक रफ वर्क करके। 6 और -6 सेम है? नहीं, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, और पॉजिटिव नेगेटिव नंबर सेम नहीं होते। -6 सेम है, नेगेटिव नेगेटिव। 6 सेम है, पॉजिटिव पॉजिटिव। सो +6 and -6 are not equal। -6 equal, +6 equal। अब जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सिखाने वाले हैं वो ये है कि माइनस ऑफ -6 इज 6। और ये बाय हार्ट भी कर लो कि अगर एक नंबर के पास दो नेगेटिविटी है तो वो दो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, और ये हमें वेरीफाई करना है। इसकी मेथड बहुत उटपटांग है, सो यू विल हैव टू लिटरली बाय हार्ट। whenever while teaching math science, if you see a heart, that does not mean that I love you. Of course I love you, I love all my students, but while teaching I am going to tell you by this indication that you have to by heart this method, क्योंकि उसमें कोई खास टेक्निक नहीं है, याद रखने का काम है। So let us look at the first sum। verify -x is equal to x for पॉजिटिव नंबर लेते पहले 3/2। तो पूरा सम 3/2 के लिए करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे सेकेंड में वेरीफाई -x इज इक्वल टू x फॉर -5/7। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर करते हैं, बस दो ही वेराइटी है। हाउ टू सॉल्व द सम, सी हियर केयरफुली। लेट x इज इक्वल टू 3/2। तुम्हारा नंबर x है, देयरफॉर LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड। किसका लेफ्ट हैंड साइड? जो इक्वेशन हमें वेरीफाई करना है उसका लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस इज द इक्वेशन विच वी वांट टू वेरीफाई, उसका लेफ्ट हैंड साइड -x है। सो LHS इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू माइनस, और x की जगह पे x की वैल्यू रख देनी है। x की जगह पे x की वैल्यू रख देनी है 3/2।
2। बट अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इज इक्वल टू 3/2 हो गया, माइनस माइनस गॉन। सो क्विकली रिवाइजिंग, LHS इज इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, माइनस माइनस 3/2, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3/2। बट 3/2 क्या है? 3/2 तो x है, और x क्या है इक्वेशन में? x राइट हैंड साइड है। LHS is equal to RHS. Therefore, LHS is equal to RHS. Hence, verified. मैं 4 सम सॉल्व करूंगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। वैसे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। Hence verified what? Hence verified minus minus x is equal to x. फिर से एक बार देखते हैं, और नेगेटिव बाद में लेते हैं, पॉजिटिव नंबर रखते हैं। 5/7 देखो कैसे डिट्टो सेम होगा। लेट x इज इक्वल टू 5/7, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन इज माइनस माइनस x, इज माइनस माइनस x की वैल्यू क्या है इस बार? 5/7, माइनस माइनस 5/7। बट वी नो मैथमेटिकली दो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है, तो 5/7। बट 5/7 क्या है? 5/7 इज इक्वल टू x, और x क्या है इक्वेशन में? राइट हैंड साइड। देयरफॉर वी हैव शोन दैट लेफ्ट साइड से शुरू करके राइट साइड पहुंच जाते हैं। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड minus minus x is equal to x. Now we'll do two negative sums to show you that it is all one and the same thing. Minus 5/11 question है. Let x is equal to minus 5/11. Therefore, LHS is minus minus x is minus minus, बहुत ध्यान से देखना, x की वैल्यू क्या है? -5/11। तो दो माइनस ऑलरेडी है, इक्वेशन में से आए हैं। कौन सा इक्वेशन? माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स इक्वेशन में से दो माइनस तो आए हैं, और x खुद का माइनस लेके आया है, -5/11 इज इक्वल टू ये माइनस ये रहा, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, तो बन गया सिर्फ 5/11। बट थिंक व्हाट इज -5/11? -5/11 इज x, एंड व्हाट इज x? RHS. Therefore, LHS is equal to RHS, hence verified that minus minus x is equal to x. नेगेटिव में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो फिर से एक बार देखो ध्यान से। फोर्थ सम, -7/2। लेट x is equal to -7/2. Therefore, LHS is equal to minus minus x is equal to minus minus, और x की वैल्यू डालने से पहले एक बार ठंडे दिमाग से सोच लेना कि x की वैल्यू है क्या? -7/2 है। बाहर का माइनस बचेगा, अंदर का माइनस माइनस गायब। बट व्हाट इज -7/2? इट इज x, एंड व्हाट इज x? इट इज राइट हैंड साइड। देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, hence verified minus minus x is equal to x. तो सच पूछो तो ये क्वेश्चंस में कोई आंसर ही नहीं है। वेरीफाई में सिर्फ वेरीफाई करके दिखाना है, देयर इज नो आंसर। मेथड के मार्क्स है, और ये 2 मार्क मिलेंगे। सो ध्यान से करना। कुछ ना समझ में आया तो गिव मी अ फोन कॉल। डू as directed. Do as directed means do what has been asked in the question. These are very interesting, fun
at the same time challenging questions, and the questions would look something like this: add 2 by 3 with 7 by 3. Subtract 5 by 7 from 2 by 3. Find product of 7 by 5 and 15 by 35. डू एज डायरेक्टेड में जो कहा गया है वो करना है. एड 2 by 3 विथ 7 by 3, तो तुम्हें तुम्हारा सम खुद बनाना है. 2 by 3 प्लस 7 by 3 और इसका आंसर फाइंड कर लेना है. 3 जब सेम होता है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है. द कॉमन डिनोमिनेटर डायरेक्टली बिकम्स 3. 2 और 7 में भी कोई चेंज नहीं होता है. 2 + 7 9 by 3 एंड 9 by 3 कैंसल होके फाइनल आंसर 3. सम ओवर. सब्ट्रैक्ट 5 by 7 फ्रॉम 2 by 3. इसमें उल्टा होता है, याद रखना. यू नो दिस फ्रॉम लोअर स्टैंडर्ड्स. 2 by 3 में से 5 by 7 माइनस करो तो बन गया सम. 3 and 7 का एलसीएम 21. 3 7 जा 2 7 जा 14 माइनस 7 3 जा 5 3 जा 15. 14 माइनस 15 इज -1/21 आंसर. ये सब तो हम पहले ही लेक्चर से कर रहे हैं. वी हैव लर्नड हाउ टू टेक एलसीएम. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई. So find the multiplication of 7 by 5 and 15 by 35. 7 by 5 into 15 by 35. 7 5 za 5 3 za 3 by 5. Sum over. Easy. अभी तो easy है. अब 3 सम स्लाइटली डिफिकल्ट लेते हैं, देखते जाओ. फोर्थ, add 5 by 7 and reciprocal of 2 by 3. Subtract negative of 2 by 3 from reciprocal of -5 by 7. Now the situation is not easy. You have to highlight the parts of the question. Add 5 by 7. तो ये एक नंबर है. With what? With 2 by 3? No. With reciprocal of 2 by 3. चुन्नू और चुन्नू के पापा दो अलग लोग हैं ना, सेम तो नहीं है. चुन्नू अलग है और चुन्नू के पापा अलग है. वैसे 2 by 3 अलग होता है और रेसिप्रोकल ऑफ 2 by 3 अलग होता है. 5 by 7 और रेसिप्रोकल ऑफ 2 by 3 को ऐड करो तो 5 by 7 प्लस इसका रेसिप्रोकल डायरेक्ट लिख दो 3 by 2. दैट्स ऑल. हो गया काम. आंसर तो दिमाग सिर्फ यहां लगाना था. दिस वॉज द गूगली. फिर से एक बार. सब्ट्रैक्ट नेगेटिव ऑफ 2 by 3 फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम रेसिप्रोकल ऑफ -5 by 7. सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस में ये पहले लिखने का. एंड थिंक वेरी स्लोली. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5 by 7? रेसिप्रोकल में सिर्फ उल्टा करते हैं, साइन चेंज करते नहीं है. -7 by 5 में से सब्ट्रैक्ट माइनस नेगेटिव ऑफ 2 by 3. 2 by 3 का नेगेटिव इज -2 by 3 इज इक्वल टू -7 by 5 -
माइनस माइनस प्लस कर सकते, प्लस 2/3। 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 3 जा 7 3 जा 21 विथ अ माइनस, 3 5 जा 2 5 जा 10 विथ अ प्लस, माइनस 11 अपॉन 15, सम ओवर। फिर से दो सम, divide negative of 5/7 with reciprocal of 2/3, reciprocal of 2/3, multiply negative of -2/4 with reciprocal of 2/7. Let's solve the first sum, for which you have to highlight the parts. Divide negative of 5/7. तो negative of 5/7 एक सिंगल चीज है, divided with what? Reciprocal of 2/3. Negative of 5/7 is -5/7 divided by, मैं डिवाइड का साइन लगाने का, रेसिप्रोकल ऑफ 2/3 इज 3/2. डिवाइड बिकम्स मल्टीप्लाई, 3/2 बिकम्स 2/3. कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, -10 अपॉन 21 इज द आंसर. एज सच डिफिकल्ट नहीं है, बट इसमें से ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा. मल्टीप्लाई negative of -2/4 with reciprocal of 2/7. Negative of 2/4 is 2/4, माइनस की साइन चली जाती है, and multiply with reciprocal of 2/7 is 7/2. 2 कट, 7/4 आंसर. तो प्यारे दोस्तों, आंसर लाना बहुत इजी है, बट क्वेश्चन कौन बनाएगा? तुम. और क्वेश्चन बनाने में ही सबसे ज्यादा चैलेंज फेस करोगे, याद रखना.